स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो और हमारे चैनल स्टॉक टॉक बाय टू वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के कल के इंट्राडे के बारे में। और जो हमने अभी स्टॉक शेयर किया था कल की वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि उसमें काफी लर्निंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमने कल की वीडियो में जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए थे ना, उनमें से जिसको आज मैंने ट्रेड किया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू शेयर की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए एनालिसिस को स्टार्ट। तो कल जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि इसको इस दिन से हम फॉलो कर रहे थे। इस मेथड को स्टॉकिंग या स्टॉक भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक स्टॉक का हम पीछा करने लगते हैं जिस दिन से उसमें जो है वो डिलीवरी का ब्रेकआउट आ जाता है या हमारे लेवल को टच करके डिलीवरी या वैल्यूम का ब्रेकआउट कर देता है। तो हम क्या करते हैं फिर उसके बाद से के पीछे पड़ जाते हैं। कॉन्फर्मेशन पीछे पड़ने का मतलब ये, जिस दिन हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है नेक्स्ट डे हम उसे ट्रेड करने का प्लान करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमने इसको ट्रेड किया है। कल भी हमने इसे हमारे वीडियो में डिस्कस किया था कि पावर ग्रिड में हम एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और एटलास हमें 1:3 का ही टारगेट मिल पाया। बट यस, टारगेट मिल गया था। तो अभी यहाँ पे अगर फर्स्ट डे से थोड़ा मैं रिवाइज करूँ, जिस दिन इसने हायर हाई बनाया है इसमें वैल्यूम नहीं है। बट आप डिलीवरी का ब्रेकआउट देखेंगे, चेक करेंगे रिपोर्ट में, तो डिलीवरी में ब्रेकआउट आया है। तो जिस दिन से ये हायर हाई बनाया था इसने हमारे लेवल को टच कर दिया। एक्चुअली क्या हो गया, हायर हाई बनाने का मतलब हो गया है कि इसमें बायर जो है वो आ चुके हैं। अब हमें अगर इसे सेल करना है तो हमें बायर होना बहुत जरूरी होता है। तो बायर फाइनली इसमें आ चुके हैं। ये इस जोन के अंदर में ट्रेड कर रहा था, एक कैंडल की अंदर में ये प्रॉपरली ट्रेड कर रहा था। अब तक से देखिए, तो जैसे कि आपने पास में भी देखा है कि हमारे पास जो स्टॉक रहता है वो क्या होता है, एक रेंज में फंस जाता है। तो जब ये रेंज के एक हिस्से को टच कर देता है उसके बाद से ये ट्राई करता है दूसरे हिस्से पे आने के लिए, फिर टच करता है, फिर प्लान करता है अगले हिस्से नेक्स्ट हिस्से पे जाने के लिए, जब तक यहाँ कहीं ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता। इससे पहले में हमें 1 से 2 ट्रेड मिल जाते हैं। लेकिन उसमें कंडीशंस क्या होती है, डिलीवरी वैल्यूम का ब्रेकआउट हो जाना जरूरी है, उसके बाद ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये किस्सा आ, कैसे था। अगर आप यहाँ पे प्री ओपन में देखते हैं ना निफ्टी 50 के गेनर मेजर लिस्ट में, तो आप देखेंगे कि आज जो है जो पावर ग्रिड है ना दोस्तों, तो उसकी ओपनिंग आप देखेंगे ना, ये वीक भी हुई थी। देखिए पावर ग्रिड वीक ओपन कर रहा है। तो ये हमारे पास पहली कॉन्फर्मेशन आ जाती है कि आज शायद हमें पावर ग्रिड में ट्रेड मिल सकता है। ट्रेड मिलने के बाद अब जब 9:15 पे ये तो जो आप देख रहे हैं ये 9:08 तक, 9:08 तक ये कंफर्म मिल जाता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है, कौन सा स्टॉक जो है वीक ओपन हो रहा है। हालांकि हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक भी लिस्ट में था, बताता हूँ मैं, भी पहले से डिस्कस कर। अब यहाँ पे अगर को रिमूव कर दूं तो आप देखेंगे इसकी ओपनिंग जो है ना यहाँ पे हुई है। ये ओपनिंग आप देखेंगे, हमारा लेवल है 322 का, इसकी ओपनिंग जो है यहाँ पे हुई है। आप देखेंगे ना 314 पे इसने जाके ओपन किया है। पहली कॉन्फर्मेशन ये वीक ओपन हो रहा है। सेकंड कॉन्फर्मेशन होती है इसकी ओपनिंग जो है वो हमारे हिसाब से हो रही है। अब ओपनिंग होने के बाद हमें तो ट्रेड यही प्लान करना है ना हमारे लेवल से। इसने क्या है, हमारे लेवल पे हिट भी कर दिया। अब यहाँ से फर्स्ट कैंडल से इसे फॉलो करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हो गई, उसके बाद से देखिए लो वैल्यूम से ये जो है वो नीचे की तरफ में आ रहा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब दोबारा इस लेवल पे जाए तो हमें एक बायर मिलना चाहिए और उसको ब्रेकआउट डाउन करते हुए हमारा कॉन्फर्मेशन देते हुए चले जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे पहला बायर आया तो ब्रेकआउट मिला। फिर देखिए यहाँ पे ना बायर आ चुका था ऑलरेडी। यहाँ पे ना जो बायर आ चुका था, मैं इसको एग्जैक्ट बायर मिल गया हमें। अब तीसरी कंफर्मेशन क्या है, जैसे कि हमने हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, फेल होने के बाद हम यहां से इसका ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो इसने क्या किया दोस्तों, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, इसको इसने कंफर्म कर दिया। देख लीजिएगा आप ना, विदाउट इंक्रीजिंग वैल्यू में, अगर ये इंक्रीजिंग वैल्यू में तो मतलब ये ब्रेकआउट कर रहा है। जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो ये शांति से ऐसे चले जाना चाहिए ना, फिर रिटर्न क्यों आ रहा है। अब जब रिटर्न करना है ना तो इसमें आप देखेंगे ना, ये जो कैंडल में आप देखिए यहाँ पे इसने वैल्यूम का ब्रेकआउट करके इस लेवल को एक साथ ही ब्रेक डाउन कर दिया है। उसके बाद से हमने यहाँ पे ट्रेड एंटर किया, ट्रेड को इसने एग्जीक्यूट किया और विदाउट एनी हेजिटेशन हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के इसको बेहतरीन तरीके से ट्रेड प्लान किया। तो आपने देखा दोस्तों,
ट्रेडिंग एक हंटिंग की तरह होती चली जा रही है, जहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करते, बट यस, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। कॉन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना, मनी मैनेजमेंट मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों। जितना भी कैपिटल आपके पास है, आपके पूरे शहर में है ना, वो 1 से 2 मिनट में ये मार्केट जो है वो जीरो करने की कैपेसिटी रखता है। इसके लिए हर एक दिन ट्रेडिंग का डे नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन कॉन्फर्मेशन हमें मिलती है, उस दिन हम हमारा जो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमें एक रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप पेशेंस को डेवलप करते हैं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली लर्निंग को बिल्ड करते हैं। तो फिर आप जो दोस्तों लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग जर्नी में, बिगनर से प्रो ट्रेडर की जर्नी में आप कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। ये था एनालिसिस। जो आपने देखा कि कल हमने स्टॉक भी दिया था, तो आज रिव्यू करके भी बताया, जिसमें हमने ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा भी अर्न किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल के बारे में। सबसे पहले निफ्टी 50 को से शुरू करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन हो रही है, जहां पे आप देखते हैं वॉल्यूम ड्राई होता हुआ चला जा रहा है। रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं तो आप पाएंगे कि रिपोर्ट में भी डिलीवरी का ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा है और वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, हमने पहले ही प्लान करके रखा हुआ, जिस भी स्टॉक को हम लॉन्ग करेंगे, सपोर्ट के टूटने के बाद अगर सेल करना है, तो रेजिस्टेंस के ब्रेक करने के बाद जब वो फेल होते हुए अंदर आएगा, तो इसका डिटेल में डिस्कशन हमने हमारी पास वीडियो में किया है। उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा आई बटन के पास में, आप उसे भी क्लिक करके एक बार देख सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। कल भी हमारी लिस्ट में इन्फोसिस था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने हायर हाई बनाने के बाद इसने फाइनली रिट्रेस भी कर दिया, अच्छी खासी ओपनिंग देने के बाद से इसने रिट्रेसमेंट भी कर दिया हुआ है। अब वीकली बाहर ओपन होने के बाद से ना ये स्टॉक फॉल कर गया, तो यहाँ पे अच्छी खासी ओपनिंग भी दे चुका है। अब इस जोन में ये इसका सपोर्ट जोन है, तो अगर कल ये यहाँ पे मिलता है हमें, तो हमें कॉन्फर्मेशन लेने के बाद से इसका ट्रेड ओपनिंग तो क्या इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं ओपन करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे हिट करता है, या ये भी इसका सपोर्ट बन गया है, क्योंकि ये हायर हाई बना है ना, इसका लो जो है ना एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद से इसे ब्रेक करेगा और फेल होने की कोशिश करेगा, तब हमारा ट्रेड जो है वो प्लान करेगा। अगर मान लीजिए ये स्टॉक आपको इन्फोसिस या टीसीएल कोई भी स्टॉक है ना, और टॉप गेनर में इस जोन में कहीं पे भी दिख जाता है, तो बेस्ट स्टॉक तो होगा वो एचसीएल टेक होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें डिलीवरी और वैल्यू का ब्रेकआउट इस दिन हो गया है। उसके बाद से आप स्टॉक देखिए ना, इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करें। तो अगर ये जैसे ये गेनर में दिखने लगेगा आपको ये स्टॉक, इमीडिएटली ये स्टॉक क्या करेगा, यहाँ पे ओपन करके इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा इस तरह से, और तुरंत पलट जाएगा और हमें हमारा 1:1 सॉरी 1:4 1:5 का ट्रेड मिल जाएगा, यहाँ पे ये हायर हाई हायर लोस बनाने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आप जरूर अपनी लिस्ट में रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ, टीसीएस जाने रहने देते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक हमारा स्टॉक है, जिसमें आपने देखेंगे ना, तो एकदम हूबहू पावर ग्रिड की तरह आपको एक पैटर्न नजर आने वाला है। अब देखते हैं उसमें क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। पहले तो देखिए, जिस दिन से इसने ये डिजाइन किया हुआ है ना, ये डिलीवरी और वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया, उस दिन से हमारी लिस्ट में आ गया था, लेकिन कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से हम वेट कर रहे थे। आज हमें फाइनली कॉन्फर्मेशन मिल गई है। ये देखिए, यहाँ पे इसने डिलीवरी के ब्रेकआउट के साथ रिजेक्शन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाई और लो दोनों ब्रेक कर दिए थे, इसकी वजह से हमने इसको टच नहीं किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे ना, रिजेक्शन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो कल ये स्टॉक क्या करेगा, यहाँ कहीं ओपन करेगा, फिर से इसे बाहर की तरफ ब्रेक करके फेल होने की कोशिश करेगा, तब इसे हम जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे सेल साइड की तरफ। तो अभी तक आपने देखा इन्फोसिस एचसीएल टेक जो हमारे पास लॉन्ग के लिए है, और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो शॉर्ट के लिए है। आइए एक बार डॉक्टर रेड्डी को देख लेते हैं। अगर आपने हमारी पास 3 से 4 वीडियो देखी होगी, तो उसमें डॉक्टर रेड्डी सिप्ला जो है हमारे साथ में बने थे। आज सिप्ला जो है वो लॉन्ग होके निकल गया है। अब बचता है हमारे पास फार्मा सेक्टर में सिर्फ एक स्टॉक, वो है डॉक्टर रेड्डी। और अगर आप इसका सेक्टर देखेंगे ना, वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और जबकि अगर स्टॉक देखेंगे ना, तो बहुत लोस पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस जोन 1287 टेबल को याद रख लीजिए, फिर इसके अंदर में ओपनिंग होती है, उसके बाद से ये सपोर्ट बनेगा, इसका ब्रेक होने के बाद से हम ट्रेड प्लान करेंगे लॉन्ग की तरफ में। ठीक है दोस्तों, अगर कल जिस हिसाब से हम हमारा हाइपोथेसिस बना रहे हैं, अगर मार्केट उसी हिसाब से ब्रेक इनसाइड में ट्रेड करता है, तो कल हम इस लेवल को डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये लेवल हमें कैसे मिला, और क्यों ये लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज भी जो है वो फॉल करते करते इसी लेवल पे डॉक्टर रेड्डी इंक्रीजिंग वैल्यूम और डिलीवरी के साथ यहीं पर ही फिट करता हुआ चला गया। और ये लेवल हमें किस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई किया, कल इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है,
तो आपने देखा दोस्तों कि कोई भी रॉकेट साइंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 से 1.5 घंटे पहले मार्केट में मेहनत करनी पड़ती है। फिर मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल मार्केट का एक लुक देख लेते हैं। अगर कोई भी बड़ी हलचल होने वाली होती है तो इंटरनेशनल मार्केट से हमें डेटा मिल जाता है, क्लोजिंग का डेटा मिल जाता है। उससे हमें मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट जो है वो नॉर्मल हमारे तरह बिहेव करने वाला है, या बहुत ह्यूज गैप डाउन ह्यूज गैप अप में होने वाला है, या बहुत ज्यादा मोमेंटम आने वाला है। तो उस केस में बेहतर तो यही होगा कि वेट करिए, क्योंकि फिर दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस हिट होने लगते हैं दोस्तों। तो अभी आप देखिए कि हम ज्यादातर आप देखिए लगातार हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी अर्न करते हुए चले जा रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है आपको हमारे ट्रेड देख के, हमारे चार्ट के एनालिसिस देख के। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोस्तों उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिंपली आप एनालिसिस देखिए कि पूरी स्क्रीन खाली रहती है, सिर्फ वैल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, मॉर्निंग में वेट करते हैं कि वो करेक्ट हो, उसके बाद हम ट्रेड पर प्लान करते हैं। कितना अच्छा खासा टाइम होता है हमें एक ट्रेड को लेने के लिए। तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओवरनाइट करोड़पति बनने का ये कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, काफी रिस्की बिजनेस है। इस बात का आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट।